इस मार्ग पे कभी उस मार्ग पे। ऋषिकेश तिवारी जी किस मार्ग पे भटके थे? हम लोग ये क्या है कि मेरे जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा थे जी। और पढ़ाई के कोचिंग के बाद तुरंत घर ना जाकर घूमना फिरना हो जाता था। तो सर जैसे ही कोचिंग बंद करके जाते थे तो रोड पे हमको दिख जाते थे, तो बोलते थे बालक आपका कोचिंग तो 4 बजे ख़त्म हो गया था, आप 4:30 पौने 5 बजे तक रोड पे क्या कर रहे हैं। जो कोचिंग के टाइम पे कुछ गलतियाँ भी हम लोग कर देते थे तो सर एक शिक्षक के बतौर पे भी या फिर गार्जियन के रूप में भी सर समझाते थे कि देखिए ये बालक की उम्र है, मतलब बिगड़ने का भी उम्र है और हम तो थोड़े बहुत इधर उधर गलती कर भी देते थे। तो सर हमेशा समझाते थे कि बालक पढ़ाई पे एकदम फोकस कीजिए। और बीपीएससी में चयनित होने पर ये तो मतलब ये फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं एसडीएम के पद पर, तो एक टीचर के लिए इससे गौरवान्वित बात क्या हो सकती है कि आपके सामने आपका स्टूडेंट एक बहुत अच्छे ओहदे पर आकर के बैठे और इनका पढ़ाई लिखाई काफ़ी सराहनीय रहा और उस समय ही हमको लग रहा था कि बालक ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, तो इस कड़ी में संजीव सर का कितना योगदान रहा है? जी बहुत बड़ा योगदान रहा है और योगदान के साथ साथ सर का आशीर्वाद और सपोर्ट हमेशा रहा है। मतलब ये तो कोचिंग में पढ़ाई के टाइम पे भी या कोचिंग के बाद में भी सर हमेशा से बोलते थे कि या फिर कोई एक्स्ट्रा जैसे कोई पब्लिकेशन की किताब हो गया वो सर प्रोवाइड करा देते थे कि देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बालक से। हार्दिक शुभकामनाएं रहेगी कि इस बार जो रिजल्ट यूपीएससी का एग्ज़ाम दें उनमें सही ढंग से सेलेक्ट हो करके फाइनल या डीएम के पद पर या उससे भी अच्छे पद पर सुशोभित हो। तो सबका ऐसा रोल रहा है और कॉलेज में गए तो जाहिर सी बात है कि मतलब लड़कियां भी दोस्त बनती हैं, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में। तो पत्थर की भी बदल सकती है किस्मत, पत्थर की भी बस शर्त यही है कि इसे करीने से तराशा जाए। कोई पत्थर संगमरमर होता है तो कोई ठोकर का। इसलिए जीवन में सही उद्देश्यों का बात जब कैरियर पे आती है तो कैरियर निर्माता गुरु होता है। गुरु अपने जीवन काल में अपने जो पद प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखने में, सामाजिक भूमिका बनाए रखने में अहम योगदान रखते हैं। चूँकि अनेक छात्र ऐसे होते हैं जो विभिन्न विभिन्न पदों पर सुशोभित हो जाते हैं, लेकिन गुरु अपने कर्तव्य से, अपने कार्य से उनको वहाँ तक पहुँचाता है। और जब पहुँचने के बाद वही विद्यार्थी, जब वो विद्यार्थी अपने प्रारंभिक शिक्षा के दौर में होता है और उस गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के जो ज्ञान, उसको ज्ञान रूपी जो मार्ग मिलता है उसको देखते हुए वो उस पद पे जाता है और सुशोभित होने के बाद जब घर आता है उसके तत्पश्चात जब गुरु के पास वो उसी रूप में आता है तो गुरु भी बड़ा प्रफुल्लित हो उठते हैं कि मेरा शिष्य आज आया है और आज कुछ बन कर आया है, लेकिन उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में कोई गिरावट नहीं आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बाएं साइड ऋषिकेश तिवारी जी, जिनका इंटरव्यू आपने पिछले कड़ी में भी देख चुके हैं आप लोग, और हमारे दाहिने साइड मौजूद हैं संजीव सर। सासाराम में संजीव केमिस्ट्री के नाम से मशहूर रसायन शास्त्र के शिक्षक संजीव सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ऋषिकेश कब ये आपके छात्र के रूप में आए? ये लोग 2012-14 में बैच ज्वाइन किए थे 11-12 में। उस समय ही इनसे परिचय हुआ और इनका पढ़ाई लिखाई काफ़ी सराहनीय रहा और उस समय ही हमको लग रहा था कि बालक ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, तो अब तो अच्छा रिजल्ट मिल गया है, बीपीएससी वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। हाँ, इससे पहले भी यूपीएससी का इंटरव्यू तक ये पहुँचे थे और हमको काफ़ी खुशी हुई ये जान करके। और बीपीएससी में चयनित होने पर ये तो मतलब ये फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं एसडीएम के पद पर, तो एक टीचर के लिए इससे गौरवान्वित बात क्या हो सकती है कि आपके सामने आपका स्टूडेंट एक बहुत अच्छे ओहदे पर आकर के बैठे। तो अभी तो ये बात हुई बीपीएससी के, लेकिन इसके आगे भी अभी एक कड़ी चल रही है। वहाँ तक पहुँचने में अगर इस लाइन में बहुत संघर्ष है, क्या चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्या उम्मीद है ऋषिकेश से? चूँकि आप एक गुरु रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके शिष्य ने किस तरह से मेहनत किया हुआ था। नहीं, ऋषिकेश तिवारी का मेहनत जो है काफ़ी ढंग का है और यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच जाना
यही एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेगी कि इस बार जो रिजल्ट यूपीएससी का एग्ज़ाम दें उनमें सही ढंग से सेलेक्ट हो करके फाइनल या डीएम के पद पर या उससे भी अच्छे पद पर सुशोभित हो। गुरु की तो अग्रिम शुभकामना यूपीएससी के लिए मिल चुकी है, आपसे हम दोबारा मिल रहे हैं इस कड़ी में। सबसे पहले आपका एक बार फिर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। ऋषिकेश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि ये काफ़ी ज़मीनी स्तर का बात होता है। जब लड़का 11th 12 में होता है वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि हम कैसे करियर को अपना बूम करें, किस क्षेत्र में ले जाएं, वो अपने आप को यहाँ तक पहचान नहीं पाता है। शिक्षक का रोल जरूर होता है कि उसको पहचान कराए। तो इस कड़ी में संजीव सर का कितना योगदान रहा है? जी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और योगदान के साथ साथ सर का आशीर्वाद और सपोर्ट हमेशा रहा है। मतलब ये तो कोचिंग में पढ़ाई के टाइम पे भी या कोचिंग के बाद पे भी सर हमेशा से बोलते थे कि या फिर कोई एक्स्ट्रा जैसे कोई पब्लिकेशन की किताब हो गया वो सर प्रोवाइड करा देते थे कि देखिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बालक सर जैसे बोलते हैं बालक की एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और सर के जो नोट्स हैं वो तो बहुत हेल्पफुल हैं ही। और 11th 12th यहाँ पे मैंने कोचिंग की है केमिस्ट्री की, तो 2 साल तो लगातार सर के गाइडेंस में हमने पढ़ाई की। तो सर का मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत सपोर्ट रहा है कि मतलब आप ये पढ़िए, जो भी ऐसे डाउट होते हैं या फिर जो कोचिंग के टाइम पे कुछ गलतियां भी हम लोग कर देते थे, तो सर एक शिक्षक के बतौर पे भी या फिर गार्जियन के रूप में भी सर समझाते थे कि देखिए ये बालक की उम्र है, मतलब बिगड़ने का भी उम्र है, और हम तो थोड़े बहुत इधर उधर गलती कर भी देते थे। तो सर हमेशा समझाते थे कि बालक पढ़ाई पर एकदम फोकस कीजिए, और हर रूप से सर ने हम मदद किया है। बड़ा भटकाव भी होता है लड़कों को शिक्षा के लाइन से हटकर, चूँकि वो युवा अवस्था जो होता है किशोरावस्था के बाद से जब शुरू होता है वो बड़ा बच्चों को तिल मिलाता है, कभी इस मार्ग पे कभी उस मार्ग पे। ऋषिकेश तिवारी जी किस मार्ग पे भटके थे? हम लोग ही क्या है कि मेरे जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा थे जी। और पढ़ाई के कोचिंग के बाद तुरंत घर ना जाकर घूमना फिरना हो जाता था। तो सर जैसे ही कोचिंग बंद करके जाते थे तो रोड पे हमको दिख जाते थे, तो बोलते थे बालक आपका कोचिंग तो 4 बजे ख़त्म हो गया था, आप 4:30 पौने 5 बजे तक रोड पे क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से, और तो मतलब जो भी मतलब उस टाइम पे हम लोग घूमते फिरते ज़्यादा थे। कोचिंग के बाद भी थोड़ा घूमना फिरना हो गया, थोड़ा पहले आके मस्ती करना। तो उस टाइम पे सर हमेशा समझाते थे कि ये समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आप लोग हम लोग स्कूल करते थे, डेली स्कूल करते थे, स्कूल के बाद कोचिंग करना, और बहुत कम टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो सर हमेशा ही बोलते थे कि जो भी टाइम है कोचिंग के बाद आप लोग घर पे जाके उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए या फिर पढ़ाई कीजिए, बाहर मतलब ऐसा घूमा कीजिए। मतलब तो मार्ग भटकने के लिए लड़कों को क्या कहेंगे? ये तो आपका दौर था जब आप मार्ग भटकने का परिवर्तन घूमने में किए थे, लेकिन अभी अन्य बहुत सारे मार्ग हैं जो बच्चे जाते हैं, उनको क्या ये आप बोलना चाहेंगे जिससे बच्चे अपने लक्ष्य पे ज़्यादा केंद्रित हो सके? चूँकि ये जो दौर होता है ना लक्ष्य पाने का, ये 4 से 5 साल ही होता है हम मेरे हिसाब से। आपका इस पे क्या अनुभव है और बच्चों के साथ क्या साझा करेंगे? एक बार जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस पल में सेकंड कड़ी में, उनको कुछ ऐसा कुछ दीजिए टिप्स जिससे बच्चे इस चीज़ को फॉलो करें, ऋषिकेश तिवारी को फॉलो करें और ऋषिकेश तिवारी बने भी। बताओ जी। अब बहुत सही बात कही कि ये जो 4-5 साल है ना वही बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल इसलिए भी क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपना कैरियर डिसाइड करने का मौका मिलता है और उसको सेट करने का मौका मिलता है। लेकिन साथ ही साथ ये समय ऐसा भी है जहाँ आप नए नए चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते हैं। आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन का एक्सेस सबके हाथ में बढ़ गया है, और हम लोग भी सब लोग उससे मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं एक टाइम पे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना। तो अभी जो बच्चे खास करके जो 11th 12th में बच्चे हैं, तो उनसे बस यही है कि मतलब ये जो समय है 12th में जो बच्चे उनका बोर्ड्स है, या फिर जो 11th में बच्चे वो 12th में जाने वाले हैं, तो समय की इंपॉर्टेंस को पहचानिए। बाद में हर एक चीज़ के लिए आपके पास टाइम मिलेगी, लेकिन जो अभी का टाइम है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि एक तरह से बेसिक फाउंडेशन है। आगे हम लोग जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं वो बेसिकली 9 से 12th का ही मोस्ट ऑफ द चीज़ें मतलब रहती हैं। जो अभी टाइम है उसको मतलब अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और हाँ, मतलब थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। बट जो मेन चीज़ है जो पढ़ाई है उसमें कोताही ना करके उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मतलब उसमें एक आखिरी सवाल आपसे होगा मेरा। अभी तक हम लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है। ऋषिकेश तिवारी जी के जीवन में वो महिला कौन थी? मेरे घर में जितनी महिलाएं हैं उन सबका मेरे सफलता में योगदान रहा है। लेकिन मेरी एक जॉइंट फैमिली है, तो शुरुआत तो हम लोग में ऐसे इसमें तो कोई भी डाउट मतलब नहीं है कि सबसे पहले अगर महिला की बात की जाए तो एक बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से अटैच रहता है, तो सेम मेरे साथ भी है। लेकिन साथ ही साथ जो मेरी दीदी हैं उन्होंने बहुत प्रेरित किया है, क्योंकि मम्मी कभी जब गाँव पर रहती थी तो दीदी हम लोग को लंच बना के, उनका भी स्कूल होता था तो वो सुबह जग के लंच बनाती थी, हम लोग के लिए लंच पैक करती थी और फिर स्कूल वो भी साथ में जाती थी। और फिर मैं चूँकि बताया कि जॉइंट फैमिली, तो मेरी चाची लोग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
तो सबका ऐसा रोल रहा है। और कॉलेज में गए तो जाहिर सी बात है कि मतलब लड़कियां भी दोस्त बनती हैं, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में। तो सबका मतलब जो भी है सबका बहुत इक्वली सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। चलिए, पारिवारिक जो क्रेडिट होता है वो तो हर बच्चे देना चाहते हैं, लेकिन बाहरी क्रेडिट भी ऋषिकेश तिवारी जी ने अपने दोस्तों को दे रखा है। एक चीज़ सर, ऋषिकेश तिवारी जी ने जिक्र किया, बालक। ये छात्रों को, शिष्यों को बालक करने का मन कहाँ से बन गया? देखिए, संस्कृत में हम लोग पढ़े थे नीचे क्लास में कि बालक उसको कहा जाता है कि कोई भी लड़का जो निर्दोष हो, किसी तरह का दोष न हो, उसको बालक कहा जाता है। तो जब कोचिंग में कोई भी लड़का पढ़ने के लिए आता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि वह बालक ही है। इसीलिए मन में विचार आता है कि कोचिंग में पढ़ने वाला लड़का बालक है और कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की बालिका ही है मेरे में। चलिए, तो आप गुरु को भी सुने, उनके सफल शिष्य को भी सुने। ये दौर हमारा यूं ही चलता रहेगा। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए। और ऋषिकेश तिवारी जी जो हमारे फ्रेम में बतौर एसडीएम फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी पास किए हैं, इनके बताए मार्ग पे चलें, उसको फॉलो करें। जीवन में वो 5 साल बहुत अहम है, इन्होंने खुद बताया। उसके